राजा हरिश्चंद्र की कहानी में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध राजा जो सत्य और न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। खोज की इस यात्रा में हमसे जुड़े क्योंकि हम इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन में तल्लीन हैं और पता लगाते हैं कि कैसे उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है। राजा हरिश्चंद्र का जन्म अयोध्या के राज्य में हुआ था, जिसे अब भारत के रूप में जाना जाता है। 5000 साल से भी पहले एक राजकुमार के रूप में उन्होंने कला और विज्ञान में एक कठोर शिक्षा प्राप्त की और उन्हें एक महान राजा बनने के लिए तैयार किया गया। सिंहासन पर बैठने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान अर्जित करते हुए करुणा और ज्ञान के साथ शासन किया। उन्हें सत्य और न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने और अपने लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और राजा हरिश्चंद्र से एक यज्ञ, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान करने का अनुरोध किया। राजा ने सहमति व्यक्त की और समारोह का आयोजन किया, लेकिन इससे पहले कि यह पूरा हो पाता, विश्वामित्र ने भुगतान की मांग की जो हरिश्चंद्र प्रदान करने में असमर्थ थे। अपना कर्ज चुकाने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे को गुलामी में बेच दिया और शमशान घाट में नौकर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने अपने परिवार को खोने और मृत्यु की निरंतर उपस्थिति सहित कई कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी सच्चाई और ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी पीछे नहीं हटे। आखिरकार उनके बलिदानों को देवताओं ने देखा, जिन्होंने हस्तक्षेप किया और अपना राज्य उन्हें वापस कर दिया। हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गए और उन्होंने विनम्रता और करुणा के साथ अपने लोगों की सेवा करना जारी रखा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। राजा हरिश्चंद्र की कहानी न केवल एक महान राजा की कहानी है, बल्कि परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखने के महत्व के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को सत्यनिष्ठा, गरिमा और सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन उनका सत्य और न्याय का संदेश युगों युगों तक गूंजता रहता है। हम आशा करते हैं कि आपने इस महान राजा के जीवन में इस यात्रा का आनंद लिया और अब उद्देश्य और गरिमा का जीवन जीने के लिए प्रेरित हुए हैं।